हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। कहानी का टाइटल है बाल्ड मैन, यानी कि गंजा आदमी, टकला आदमी, यानी कि जिसके सर पे बाल नहीं होते उसको बाल्ड कहते हैं अपन। वो आदमी भी हो सकता है और औरत भी हो सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं आपको इसका ट्रांसलेशन करके बताऊंगा, लाइक इंग्लिश टू हिंदी में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। आपको बहुत सारे वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में वोकेबलरी भी आपकी इम्प्रूव होने वाली है। तो इसकी यदि आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत और मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ। बाल्ड मैन, बाल्ड यानी होता है गंजा, जिसके सर पे बाल नहीं होते। मैन यानी कि एक आदमी के बारे में बात हो रही है, इसलिए मैन लिखा है यहाँ पे। वंस देर वॉज अ बाल्ड मैन नेम जैक। वंस यानी कि एक बार। देर यहाँ पे जस्ट सब्जेक्ट आया है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। वॉज था, अ बाल्ड यानी कि एक गंजा, मैन आदमी था, नेम्ड नाम था उसका जैक। जैक नाम का एक गंजा आदमी था एक बार। ही वॉज, वह था, नॉन यानी कि जाना जाना, ठीक है। तो वह जाना जाता था, फॉर के लिए, हिज इंटेलिजेंस एंड विट। इंटेलिजेंस होती है बुद्धिमता, ठीक है, जो भी बुद्धिमानी होती है उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। एंड विट, विट भी बुद्धिमता से ही सिमिलर शब्द है, इसका मतलब भी समझ, बुद्धि वैसा होता है। तो वह जाना जाता था अपनी बुद्धिमता और समझ के लिए वह जाना जाता था। बट लेकिन ही ऑलवेज फेल्ट इनसिक्योर। ही वह, ऑलवेज यानी कि हमेशा, फील की सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, महसूस करता था, इनसिक्योर यानी कि असुरक्षित महसूस करता था या असहज महसूस करता था। अबाउट, किस विषय में या किस बारे में, हीज बाल्ड हेड। हीज यानी कि अपने, बाल्ड यानी कि गंजे या टकले, हेड यानी कि सिर। तो अपने जो भी गंजा सिर था उसको वो लेकर के इनसिक्योर यानी कि असुरक्षित महसूस करता था, लाइक उसे शर्म सी आती थी, ऐसा बोला गया है। तो वो हमेशा ऐसा महसूस करता था। ही वुड वियर हैट्स एंड कैप्स। ही यानी कि वह, वुड यहाँ पे पास्ट में आया है, कुछ हॉबी टाइप में बता रहे हैं या उसकी कुछ आदत है, इसलिए वुड का प्रयोग किया गया है। वियर यानी कि पहनता था, वह पहनता था, हैट्स एंड कैप्स यानी कि टोपियाँ एंड टोपियाँ पहनता था। अब हैट्स और कैप्स में ना थोड़ा डिफरेंट होता है। लाइक जो स्पोर्ट्समैन वाले होते हैं वो ऐसे आगे एक छज्जे वाली जो टोपी पहनते हैं उसको हम कहते हैं कैप कहते हैं। लाइक जो भी टेबल टेनिस वगैरह खेलते हैं ये कैप पहनते हैं। और कुछ जैसे टूरिस्ट आपने देखा होगा वो गोल वाली जैसे टोपी पहनते हैं ऐसी, तो उसको हम हैट कहते हैं, ठीक है। तो हैट्स एंड कैप्स जो है वो पहनता था। टू क्या करने के लिए, हाइड यानी कि छिपाने के लिए, इट यानी कि उसका जो भी गंजापन था उसको छुपाने के लिए, वेन एवर यानी कि जब कभी, ही वेंट आउट, वह वेंट यानी कि जाता था, आउट यानी कि बाहर। तो वह जब भी बाहर जाता था तो वह अपने गंजापन को छुपाने के लिए वह टोपियाँ ये पहना करता था। वन डे, एक दिन, वन डे एक दिन, जैक रिसीव्ड यानी कि जैक जो है, रिसीव होता है प्राप्त करना, रिसीव्ड यानी कि उसने प्राप्त किया, एक मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय। मिस्टीरियस होता है रहस्यमय, तो उसका पता नहीं होता अंदर से कि क्या है उसके अंदर। रहस्यमय पैकेज इन द मेल। पैकेज यानी कि जो भी पार्सल आता है, जो भी आप उसको कह लो, कार्टून वगैरह कह लो या कोई पोटली कह लो, तो वो इन द मेल। मेल क्या होता है, जो भी डाक होती है उसको मेल कहा जाता है। जैसे आप ईमेल करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, यानी कि इंटरनेट पे जो ईमेल होता है तो वो भी एक डाक ही है लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तो वैसे ही जो घर में नॉर्मल जो डाक आती है उसको मेल कहते हैं अपन। इट वॉज अ हेयर ग्रोथ सीरम यानी कि जो पैकेज है वो क्या था, इट वॉज वह था, एक हेयर यानी कि बाल, ग्रोथ यानी कि बालों को उगाने वाली या विकास करने वाली, सीरम, सीरम यानी कि दवाई टाइप में जो सर के अंदर से बूंद बूंद करके डालते हैं, सीरम थी। दैट जो, प्रोमिस्ड यानी कि वादा कर दिया थी या वादा किया उसने, वादा कर रही थी, टू ग्रो उगाने का, हेयर बालों को, इन जस्ट वन वीक। इन यानी कि में, जस्ट यानी कि बस, वन वीक यानी कि एक सप्ताह में बस बाल उगाने का वो वादा कर रही थी, जो सीरम उस पैकेज के अंदर निकली थी। एक्साइटेड, एक्साइटेड यानी कि उत्साह से, उत्तेजित होते हुए, एक्साइटेड उत्साहित।
बाय द प्रोस्पेक्ट, बाय यानी कि के द्वारा, द प्रोस्पेक्ट यानी कि प्रोस्पेक्ट होता है संभावना या आशा, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हुआ, किस लिए, उस संभावना से, ऑफ किसकी संभावना, रीगेनिंग हीज हेयर, रीगेनिंग यानी कि गेन होता है प्राप्त करना, रीगेन यानी कि फिर से प्राप्त करना, ठीक है। तो फिर से प्राप्त करने के लिए, हीज हेयर अपने बालों को फिर से प्राप्त करने के लिए यानी कि फिर से उनको उगाने की संभावना से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जैक, जैक अप्लाइड, जो जैक है उसने अप्लाई होता है, देखो जो हम फॉर्म वगैरह भरते हैं उसको भी हम अप्लाई कहते हैं कि हमने आवेदन किया है, वैसे ही अप्लाई मतलब लगाना भी होता है, ठीक है। तो जैक अप्लाइड, जैक ने लगाई, द सीरम, जो सीरम थी, जो दवाई थी, ठीक है, उसको लगाई, टू हीज स्कैल्प, टू अपने, हीज स्कैल्प, स्कैल्प होता है कि खोपड़ी पे लगाई, एंड और ईगरली, ईगरली यानी कि उत्सुकता पूर्वक या उत्साह पूर्वक, जो होता है ना कि ईगरली, ऐसे किसी चीज़ का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं तो ईगरली कहेंगे। तो ईगरली वेटेड यानी कि इंतजार किया, उत्सुकता पूर्वक इंतजार किया, फॉर द रिजल्ट के लिए, द रिजल्ट, रिजल्ट यानी कि परिणाम जो है कि बाल उगेंगे नहीं उगेंगे, उसके लिए उसने बेसब्री से इंतजार किया, ठीक है। डेज वेंट बाय, डेज यानी कि दिन, वेंट बाय यानी कि बीतते गए, ठीक है, दिन बीतते गए, एंड और जैक, जो जैक था, स्टार्टेड शुरू किया उसने, नोटिसिंग, ठीक है, नोटिस मतलब होता है कि ध्यान देना, ठीक है। तो उसने ध्यान देना शुरू किया, सम स्ट्रेंज चेंजेज, सम यानी कि कुछ, सम यानी कि कुछ, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यानी कि अजीब, चेंजेस यानी कि बदलाव, उसने कुछ अजीब बदलाव है वो उसने नोटिस किया यानी कि ध्यान दिए उसने। हिज हेयर वॉज ग्रोइंग रैपिडली, हिज हेयर यानी कि उसके जो बाल हैं, वॉज थे, ग्रोइंग यानी कि उग रहे थे या बढ़ रहे थे, रैपिडली, रैपिडली यानी कि तेजी से बढ़ रहे थे, बट लेकिन, इट वॉज, इट वॉज यानी कि यह था, ऑल्सो यानी कि भी, टर्निंग, टर्निंग होता है कि बदलना, ठीक है। इट वॉज टर्निंग यानी कि जो उसके बाल हैं वो बदल रहे थे, यानी एक ब्राइट शेड ऑफ ग्रीन, ब्राइट, ब्राइट यानी कि चमकीली, शेड, शेड यानी होता है, देखो शेड यानी छाया भी होता है, और शेड यानी होता है रंग का प्रकार, ठीक है, उसके लिए भी हम शेड यूज करते हैं। जनरली जो लड़कियां नहीं होती है वो लिपस्टिक लेती है तो कहती है नहीं इसकी थोड़ी हल्की शेड दे दो, इसकी थोड़ी डार्क शेड दे दो, तो वो वाला ही शेड है। तो अ ब्राइट शेड ऑफ ग्रीन यानी कि एक चमकीली रंग का प्रकार जो है, हरे रंग का जो है, तो वो उसमें बदल रहा था, सब बोला गया। ही, वह, पैनिक्ड, अब जैसे हरे बाल आ गए तो ही क्या हो गया, पैनिक्ड हो गया, पैनिक यानी कि घबरा गया, ठीक है, घबराना जो होता है उसको पैनिक करना बोलते हैं, ठीक है। तो वह घबरा गया, एंड और ट्राइड यानी कि उसने कोशिश की, ठीक है, ट्राई यानी कोशिश करना, ट्राइड उसने कोशिश की, टू वॉश इट ऑफ, अब वॉश, वॉश ऑफ होता है धोना, ठीक है, वॉश इट ऑफ यानी कि उसने उसको साफ करने की या धोने की उसने कोशिश की, बट लेकिन, द ग्रीन कलर, जो हरा रंग था, ग्रीन कलर हरा रंग था, वुडंट बज, अब ये पास्ट के लिए है वुडंट, वह बज, बज यानी होता है निकलना, हटना, ठीक है। तो वो जो हरा कलर था वह नहीं निकला, वह नहीं निकला, वह ग्रीन का ग्रीन ही रह गया, तो ग्रीन बालों वाला लड़का है यहाँ पे। एज द डेज पास्ट, एज जैसे ही, डेज यानी दिन थे, पास्ट यानी कि बीते, पास यानी होता है बीतना, ठीक है, पास यानी पास हो जाना भी होता है, सफल हो जाना भी होता है, और डेज के साथ में आ रहा है पास यानी कि दिन बीते। जैक्स हेयर यानी जैक के जो बाल थे, कंटिन्यूड टू ग्रो, कंटिन्यूड यानी कि जारी रहना, ठीक है, कंटिन्यूड जारी रहे, टू ग्रो उगना जारी रहे, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल होता है कि नियंत्रण के बाहर, जैसे गाड़ी चलाते हो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, नियंत्रण के बाहर हो जाती है, वैसे ही तो उसके जो बाल हैं वो बढ़ते रहे, आउट ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण के बाहर होकर के बढ़ते रहे, एंड और द ग्रीन कलर, जो हरा रंग था, ग्रीन कलर था, बिकेम यानी कि हो गया, इवन यानी भी, मोर वाइब्रेंट, मोर यानी कि अधिक, वाइब्रेंट यानी होता है चमकीला, ठीक है, तो वो जो ग्रीन कलर था वो और अधिक चमकीला हो गया। पीपल यानी कि जो लोग हैं, पीपल जो है लोग हैं, स्टार्टेड शुरू किया, टू टू स्टेयर, अब देखो लोगों ने क्या शुरू किया, स्टेयर क्या होता है कि घूरना, ताड़ना, ठीक है, जैसे एक टकटकी लगा के जो देखना होता है ना उसको हम स्टेयर कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, स्टेयर ताड़ना शुरू किया उसे, एट हिम, उसे, वेन एवर, वेन एवर यानी कि जब कभी, ही वेंट वह जाता, ठीक है, वेंट यानी कि गया, जाता, ठीक है, तो जब कभी भी वह इधर उधर से जाता तो उसको ताड़ते हो। एंड और ही बिकेम
वह बन गया, ठीक है, बिकेम यानी बनना, वह बन गया द लाफिंग लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है एक जैसे हंसी का पात्र बन जाना, या कहेंगे आप कि कोई एक हास्यप्रद वस्तु बन जाना, ठीक है, कि जिस पे देख के लोग हंसते हैं। तो लाफिंग स्टॉक बन गया वो ऑफ द टाउन, यानी कि शहर का एक लाफिंग स्टॉक जो है, यानी कि आप एक हंसने की वस्तु, हास्यप्रद वस्तु जो है, या हास्यप्रद व्यक्ति जो है, वो बन गया, लाफिंग स्टॉक बन गया। फीलिंग महसूस करते हुए, एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड होता है शर्मिंदा, एंड ह्यूमिलिएटेड यानी कि अपमानित। तो वो उसने कैसा महसूस किया, शर्मिंदा और अपमानित महसूस किया। जैक, तो जैक ने डिसाइड किया, तो कि ये महसूस किया, फिर उसने डिसाइड किया यानी कि निर्णय किया, उसने निश्चय किया। टू टेक, लेने का। मैटर्स, यानी कि जो मामला था, इनटू में हिज ओन हैंड, अपने खुद के हाथों में उसने ये मामला लेने का निश्चय किया। ही शेव्ड ऑफ, अब शेव होता है जैसे हम दाढ़ी वगैरह करते हैं तो उसको भी हम शेव करना कहते हैं, वैसे ही शेव ऑफ है कि यानी कि बाल काटना, या आप कहेंगे हजामत करना जिसे हम कहते हैं, उसको हम शेव ऑफ भी कहते हैं। तो उसने क्या किया, शेव ऑफ किया, यानी कि उसने हजामत कर ली या मुंडन कर लिया। ऑल हीज हेयर, अपने सारे जो बाल हैं उनका उसने मुंडन कर दिया। एंड, और वॉकड अराउंड, वॉक होता है कि चल के जाना, ठीक है, वॉकड अराउंड यानी कि घूमा, चला फिरा इधर उधर, अराउंड यानी कि चारों ओर, प्राउडली, प्राउडली यानी कि गर्व से, तो गर्व से वो जो है इधर उधर जो है वो चला फिरा। ठीक है, नेक्स्ट है इम्बेरेस, ठीक है, ये अलग था, यहाँ पे ये जो था इम्बेरेस्ड था, और ये है इम्बेरेस। हाँ, इम्बेरेसिंग इसका मतलब होता है अपना कि जैसे स्वीकार कर लेना, किसी चीज़ को अपना लेना, ठीक है। तो इम्बेरेस, ही इज, उसने स्वीकार किया, ही इज अपनी बाल्डनेस यानी कि अपनी गंजापन जो है उसको उसने स्वीकार किया। फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर यानी के लिए, द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार उसने अपना जो गंजापन है उसको उसने स्वीकार किया। इम्बेरस, ठीक है, इम्बेरेसिंग, और वो था। हाँ, आगे बढ़ते हैं। टू ही सरप्राइज, यानी कि उसके आश्चर्य के लिए, पीपल, लोग, स्टार्टेड, यानी कि जो लोगों हैं उन्होंने क्या किया, स्टार्टेड, शुरू किया। टू एडमायर, एडमायर होता है प्रशंसा करना, ठीक है, यानी कि किसी को सराहना, ठीक है, तो एडमायर प्रशंसा करना शुरू किया। हिम, उसकी प्रशंसा करनी शुरू की। फॉर, के लिए। ही इज कॉन्फिडेंस यानी उसकी जो कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास था उसके लिए। एंड, और करेज, करेज होता है साहस, तो उसके साहस और आत्मविश्वास के लिए लोगों ने उसे सराहना शुरू किया, प्रशंसा करनी शुरू की उसकी। दे, यानी कि लोगों के लिए, दे नो लॉन्गर सॉ हिम, नो लॉन्गर यानी कि अब और नहीं, ठीक है, लंबे समय अब और आगे नहीं, ठीक है, नो लॉन्गर अब और नहीं, सो यानी कि देखा, हिम यानी कि उसे, तो लोगों ने उसे अब और नहीं देखा। एज यानी के रूप में, द मैन आदमी, विथ यानी के साथ, द वियर्ड ग्रीन हेयर, वियर्ड यानी कि अजीब से, ग्रीन हेयर यानी कि हरे बाल, तो हरे बालों के साथ में उन्होंने अब उसको और नहीं देखा। बट, लेकिन, एज यानी के रूप में, अ बॉल्ड, ए बोल्ड, बोल्ड होता है कि जैसे एकदम तना खना आदमी जो होता है ना, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल्ड है वो, तो वैसे। एंड, और सेल्फ अश्योर्ड, सेल्फ अश्योर्ड यानी कि आत्मनिर्धारित, शुद्ध हिंदी हो गया। सेल्फ मतलब होता है खुद, और अश्योर्ड होता है मतलब निर्धारण करना किसी चीज़ का, तो दोनों को मिलाएंगे तो सेल्फ अश्योर्ड यानी कि आत्मनिर्धारित, जो अपने निर्णय खुद लेता है, सेल्फ अश्योर्ड रहता है, ठीक है। तो सेल्फ अश्योर्ड के रूप में, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति के रूप में लोगों ने उसे देखा, ना कि उसको एक हरे बाल वाले के रूप में उस आदमी को उन्होंने देखा। इन द एंड, इन द एंड अंत में, जैक, जैक जो है लर्न यानी कि सीखा, दैट कि इट्स नॉट अबाउट, इट इज़ नॉट यह नहीं है, अबाउट यानी कि के विषय में, हाउ मच हेयर यू हैव, हाउ मच यानी कि कितने ज़्यादा, हेयर यानी बाल, यू हैव आपके पास में, ठीक है, यू हैव जैसे मेरे पास कुछ है, आई हैव, तो वैसे आपके पास में कितने ज़्यादा बाल है, यह सीखा उसने। इट्स नॉट अबाउट, यह नहीं है कि आपके पास में कितने बाल हैं, लेकिन अबाउट के बारे में, के विषय में, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हाउ यानी कि कैसे, यू आप, कैरी यानी कि, कैरी है ना होता है ढोना, ले जाना, ले जाते हो, योर सेल्फ अपने आप को, ठीक है, तो आप अपने आप को कैसे लेके जाते हो,
ये उसने सीखा, ना कि आपके पास में कितने ज़्यादा बाल हैं, यानी कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास में। ही रियलाइज्ड यानी कि उसने एहसास किया, ठीक है, रियलाइज होता है एहसास करना, उसने एहसास किया दैट कि ट्रू ब्यूटी यानी कि जो सत्य सुंदरता यानी कि जो सही में जो सुंदरता है, कम्स यानी कि आती है, फ्रॉम से, विद इन यानी कि अंदर से आती है, एंड और इज़ द की यानी कि वह एक की है, चाबी है, टू सक्सेस सॉरी टू हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस यानी खुशी की जो है वो ही चाबी है, कहते हैं ना ये सक्सेस की है, वैसे ही खुशी की जो चाबी है वो भी क्या है, ट्रू ब्यूटी है, जो कि आपके अंदर से आती है, ना कि बाहरी। तो जो बाहरी दिखावा होता है, रूप रंग होता है, उस पर आपको नहीं जाना चाहिए, उसके ज्ञान पे जाओ, उसके बातों पे जाओ, वो कैसा है। ओके, इसी के साथ में ये कहानी जो है ये कंप्लीट होती है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा। मीनिंग्स मैंने हिंदी में लिख दिए हैं नीचे, अच्छे खासे मीनिंग्स हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।